सिंह राशि का क्षत्रिय वर्ण है, कन्या राशि का वैश्य वर्ण है, तुला राशि का शूद्र है, वृश्चिक का ब्राह्मण वर्ण है, धनु का क्या है, धनु राशि का क्षत्रिय, मकर राशि का वैश्य, कुंभ का शूद्र और मीन का ब्राह्मण वर्ण। वर्ण माने ये केवल भगवान ने 4 वर्ण बनाए थे खाली, बस क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ये वर्ण के हिसाब से हमारी जातियां बनेंगी। जैसे मैंने कहा था, ब्राह्मण को पैदा किया था ज्ञान के लिए, फिर क्षत्रिय को पैदा किया, फिर वैश्य को पैदा किया, फिर लास्ट में शूद्रों को पैदा किया साफ सफाई के लिए। अब मिथुन राशि क्या है, शूद्र है, मतलब काम वाम करने वाले। मैं कहता नहीं हूँ मिथुन राशि वाले, मिथुन लगन वाले, अधिकतर व्यक्ति अगर मिथुन राशि उसमें पड़ जाए ना, किसी के कर्म भाव में मिथुन राशि या बुध वहां पर बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति क्या है ना, ऐसे ही काम करेगा, लाने ले जाने वाला, उस पर सब ऑर्डर चलाते रहेंगे, ऐसा ही काम करेगा वो, शुक्र वहां पर बैठ जाए। अब जैसे मान लो अब वृश्चिक राशि है, ब्राह्मण राशि है, ये थोड़ी सहन कर लेगी, ये तो थोड़ी में इसको चाहिए मान सम्मान यश प्रतिष्ठा। सूर्य को भी, सूर्य कौन है, क्षत्रिय, मंगल कौन है, क्षत्रिय, धनु राशि कौन है, क्षत्रिय राशि है, मीन राशि कौन है, ब्राह्मण राशि है, कर्क राशि कौन है, ब्राह्मण राशि है। तो ये राशियां अच्छी हैं, ब्राह्मण वर्ण की राशि है। तो ये वर्ण, 4 वर्ण निर्धारित कर दिए, ये 4 वर्ण निर्धारित कर दिए। जब ये 4 वर्ण निर्धारित कर दिए तो इन वर्णों को क्या होता है, जो कोई भी आता है वो इनको ना, मतलब एक, अब जैसे आप मान के चलिए, अब मिथुन को ले लीजिए आप, तुला को ले लीजिए, अगर शुक्र ऐसा हो या कर्म भाव में बुध ऐसा बैठा हो, इनकी लगन हो, तो अधिकतर ये काम पता है कैसा मिलता है इनको, काम फाइल ले जाने लाने वाला, ये भाई साफ सफाई जैसी संबंधित काम वाम वाला, ऐसा ही इनका काम होता है, सूत्रों वाला काम। जैसे मतलब ये ले आओ, वो ले आओ, लोग आगे इन पे ऑर्डर चलाते हैं और इनको ये बात बर्दाश्त नहीं होती और ये हमेशा दब के काम करते हैं। ये मिथुन लगन वाले हो गए या ऐसी चीजें वाले हो गए, तो क्या ना, इसीलिए दिक्कत रहती है। क्यों? क्योंकि ये दब के काम करना पसंद नहीं करते और ये हमेशा इनके भाग्य में रहते हैं, नौकरी ही करते हैं। अगर कोई ग्रह अच्छा हो, अच्छी स्थिति में देख रहा हो, तो ये कोई बिजनेस कर लेते हैं अपना, कोई ऑनलाइन वगैरह किसी चीज का कोई। पर क्या ना, इनके ऊपर ये दबाव रहता है, दबाव, शूद्र राशि वालों के दबाव रहता है। और दबाव किस किस चीज का है? ब्राह्मण का दबाव है, फिर शूद्र का है, भाई वैश्य के ऊपर, शूद्र के ऊपर किसका दबाव है? वैश्य का, फिर वैश्य के ऊपर क्षत्रिय का, क्षत्रिय के ऊपर ब्राह्मण का। तो इन चीज का वहां पे वर्णन दिया गया है, उस चीज का वहां पर। यहाँ पे क्या है ना कि इस चीज का थोड़ा सा वर्णन यहाँ पर उस चीज का दिया गया है कि ये क्या चीज है। अब क्षत्रिय क्या है? अब क्षत्रियों का काम क्या है? रक्षा करना, यही तो काम है क्षत्रियों का। अब ये काम थोड़ी है मारधार पे, ये पिटाई विटाई करना, मतलब क्षत्रियों का काम है रक्षा करना, मार पिटाई करना, कलेश करना, झगड़ा करना, ये सब काम किसका है? क्षत्रियों का। ये सब काम क्षत्रियों समझते हैं उस काम को। क्यों सोनम? अब मिथुन राशि वाले कैसे होते हैं बेचारे? अब मिथुन राशि का वर्ण क्या है? शूद्र। तो बेचारों को हर कोई दबाने की कोशिश करता है, मिथुन लगन वालों को, मिथुन राशि वालों को, है नहीं है? अब ऐसे ही ये वैश्य वर्ण है, कन्या, ये वर्ण बताए गए वर्ण। अब ये वर्ण क्या होते हैं ना, देखो, अब नाड़ी दोष होता है, एक नाड़ी दोष। नाड़ी दोष कहते हैं ना कि भाई सबको लगता है, नाड़ी दोष का मतलब यह है ब्राह्मण जाति को नाड़ी दोष लगता है, ब्राह्मण जाति को नाड़ी दोष लगता है। अब विप्र वर्ण की राशि हो, जैसे मान लो मीन राशि और कर्क राशि है, तो ब्राह्मण नाड़ी दोष लग गया। ये ब्राह्मणों में लगता है, ब्राह्मण राशि में नाड़ी दोष लगता है, वर्ण दोष लगता है, योनि दोष लगता है, सर्प दोष लगता है। ये विभाग राशि से अगर हम किसी की शादी देख रहे हैं तो राशि से देखिए, हर किसी पर काम करेगा। मतलब पूरी 12 राशियों का ये एक वर्ण दे दिया। अब भाई इस राशि का ये वर्ण है। अब सिंह राशि का क्षत्रिय वर्ण है, क्षत्रिय रहेगा वो।
अब धनु राशि का क्या है? ब्राह्मण वर्ण। कर्क राशि का ब्राह्मण, मीन राशि का ब्राह्मण वर्ण। इसलिए इनको देव राशि कहते हैं, देव लगन कहते हैं। मीन लगन वाले को अच्छा होता है, बुद्धिमान होता है ऐसा व्यक्ति, अगर वो अच्छी लगन में सुविधा में चल रहा है। कर्क लगन वाला सौम्य होता है, अच्छा होता है, बढ़िया दिमाग का। धनु लगन और सॉरी वृश्चिक लगन वाला व्यक्ति अच्छा होता है, समझदार, बढ़िया होता है, ज्ञानवान, नॉलेज वाला रखता है। देखो शादी जो हम बनाती है ना, वो जन्म राशि से बनती है, राशि हमारी। तो वहां पर ना राशि को देखना पड़ेगा वहां पर। देखो, जी जी। अब देखो हम कुंडली कैसे मिलान करते हैं, किसी की शादी में कुंडली मिलाते हैं हम। तो अब आप इसको देख लो। अब देखो ये वैश्य, ये शूद्र है। अब बुध में और तुला में क्या है? अच्छा है। अब एक की राशि हो वृश्चिक और एक की राशि हो कुंभ, तो दोनों में जमेगी नहीं। अब एक तो ब्राह्मण, एक है साला शूद्र, तो जमेगी नहीं। दो हाँ, अब ये कुंडली कुंडली मिलाने के समय लगन को ही देखा जाता है, कुंडली मिलाने के समय। अब ये इनकी धातु होती है। अब मेष राशि की लाल धातु है, लाल चीजें, और वृश्चिक की श्वेत है, श्वेत माने सफेद चीजें। हरा बुध, मिथुन राशि का हरा जीव, इसका चंद्रमा का श्वेत, मंगल का लाल, विविध माने तोतई कलर का। और तुला, अब तुला का भी, तुला राशि का भी श्वेत ही आएगा यहाँ पर। ये नील गलत है, यहाँ पे उसमें लिखा हुआ किताब में श्वेत ही आएगा तुला राशि का भी, यहाँ पे तो श्वेत है वो। अब श्वेत। अब वृश्चिक राशि का स्वर्ण आएगा, स्वर्ण। अब धनु राशि का पीला आएगा, मकर राशि का पीलापन आएगा, कुंभ राशि का चितकबर आएगा, और मीन राशि का श्वेत आएगा। मीन राशि का यहाँ पे श्वेत आ जाएगा। अच्छा स्पष्ट, यहाँ पे पीला भी कह सकते हैं, यहाँ पे हम पीला कलर, यहाँ पे हम पीला कलर भी इसको कह सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की राशि होती है मीन राशि। यहाँ पर ये इनको कलर दे दिया, रंग दे दिया। इसका रंग क्या है? अब जिसका मान लो कि अब मेष राशि देख लो, मेष राशि वाले व्यक्तियों की आंखें हमेशा लाल पाई जाएंगी। मतलब उनकी जो, मतलब जो आंखों में जो नसें होंगी ना, वो आंखें उसकी लाल दिखाई देंगी, धारा धारा। अब जिसकी श्वेत हो, अब वृष राशि वालों की आंखें भूरी भूरी सी आंखें नहीं होती, कहते हैं कि कंजी आंखें, भूरी भूरी आंखें जिनकी होती हैं। आंखें भी कई प्रकार की होती, नहीं होती। अब कुंभ राशि वालों की, अब मिथुन लगन वालों की छोटी आंख होती है, होती नहीं होती, ज्यादा बड़ी आंखें नहीं होती इनकी। है ना, अब इनकी ज्यादा छोटी आंखें होती है। जब ये मतलब थोड़ा देखेंगे तो आंख, अब लगा लो कुंभ राशि वालों की बड़ी आंखें, सूर्य राशि वालों की बड़ी बड़ी आंखें, एकदम स्पष्ट। तो ये सब चीजें होती है, मतलब चीजें थोड़ा सा देखी जाती है, क्या है क्या नहीं है। अब विविध के रंग है, इनका रंग दे दिया कि किसको क्या रंग मिला है। ये बात समझ में आई? आई नहीं आई? तो ये सब चीजें पता होंगी तो आप थोड़ा क्या है ना, आप इसके ना रूप रंग के बारे में बता पाओगे। अब जैसे मान लो सूर्य क्या है, अब जैसे मान लो भाई मेष राशि है, मेष राशि क्षत्रिय राशि है, बढ़िया राशि, रंग लाल है तो सुंदर रहेगा भाई। मंगल कोई खराब ग्रह थोड़ी है, मंगल वाला व्यक्ति सुंदर होता है, मतलब अच्छा होता है, दिखने में बढ़िया होता है। और जैसे मान लो जो लगन में मंगल की राशि हो, वृष राशि वाला व्यक्ति कैसा होता है, मतलब लॉन्ग छप बढ़िया होती है, वो बहुत ज्यादा, मतलब रंग साफ होता है उसका। पर जो बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं, अच्छे होते हैं, वो कर्क लगन वाले होते हैं, बड़ा सौम्य होते हैं, सुंदर होती है, उनकी स्क्रीन बड़ा सॉफ्ट होती है। बुद्ध लगन वाले भी अच्छे होते हैं, बढ़िया होते हैं, सुंदर होते हैं, पर वो बहुत ज्यादा सुंदर नहीं होते, पर हाँ ये दिखने में बड़ा अच्छे लगते हैं। मिथुन लगन वाले, मतलब कई बार इनका कलर भी थोड़ा फीका फीका सा रहता है। अब कर्क लगन वाले कैसे होते हैं? सुंदर होते हैं, अच्छे होते हैं, स्मार्ट, बढ़िया, सुंदर, एकदम सुंदरता, विश्व सुंदरी, परी जिसे कहते हैं। कहते हैं भाई वो बहुत कोई लड़की बहुत ज्यादा सुंदर, मतलब वो परी जैसी लग रही है, कहते नहीं कहते? तो वो चीज है, तो वो चीज है यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए अब कन्या राशि,
अब कन्या राशि है, बुध है, तब भी इसका मतलब कलर बहुत ज्यादा गोरा नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा काला नहीं, हल्का सा सामने जैसा कलर पड़ जाएगा, अपना हल्का गेहुआ कलर जैसा कलर हो जाएगा। मतलब गेहुआ जो कलर होता है ना, वो चीज है उसमें आ जाएंगी थोड़ी सी, मतलब फिर बहुत ज्यादा काला नहीं से सांवला, हल्का सांवला कह देना उसको। और चेहरा गोल होना, उसका चेहरा गोल मिलेगा उसका, मिथुन सॉरी कन्या लगन वालों का, मिथुन लगन वालों का। अब तुला लगन वालों का भी वही सेम शुक्र जैसा, बहुत ज्यादा सुंदर नहीं, पर हमको सुंदरता अच्छी रहेगी, मतलब पर्सनैलिटी बढ़िया, रंग साफ होना, सुंदर होना, मतलब नहीं कह सकते। अब धनु राशि वाले के चेहरे पे तेज मिलेगा, ग्लो बहुत ज्यादा मिलेगा इनको, ये भी सुंदर अच्छे बढ़िया साफ होगा इनका लगन वालों का। मकर वाले काले, मिथुन लगन वाले सांवले, मीन लगन वाले फिर। अब इन्हें में कौन सा ग्रह प्रभाव दे रहा है वो देखना पड़ेगा। अब जैसे मान लो कुंभ राशि में शुक्र बैठा हुआ है, तो कलर को क्या है ना मिश्रित कर देगा। अगर सफेद में काला डाल दोगे बराबर बराबर, तो कलर दूसरा बन जाएगा, ना तो उसे बहुत ज्यादा स्मार्ट कह सकते, ना उसे हम काला कह सकते, उसे हम क्या कह सकते हैं। हाँ, सामने जैसा हम उसको यहाँ पर हम ये चीज है उसको हम यहाँ पर कह सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं उस चीज का हम यहाँ पर, कि व्यक्ति का रूप रंग कैसा है। तो ये ना रूप रंग को निकालने में आती है, जैसे मैं नहीं कहता कई बार तुम्हारा रंग साफ होगा, इसका कलर कैसा होगा, तो वो ग्रहों को ही पता चल जाता है भाई इसका क्या कलर है, इसका मंगल का क्या कलर है, मंगल लाल है क्या है, एक तरीके का है। हम्म। हाँ, अब देखो लगन को देखो, अगर कर्क लगन है, अगर आपकी कर्क लगन है, अब जैसे मान के चलिए आपकी एक कर्क लगन की कुंडली बन गई है आपकी, अगर कर्क लगन में अगर यहाँ पर राहु, अगर जैसे मान लो कर्क लगन की कुंडली, हमने कहा कि भाई कर्क लगन में बहुत ज्यादा सुंदर होती है, ठीक है ना, पर सुंदर ये नहीं होंगे कई कर्क लगन वाले। अगर यहाँ पर राहु देखेगा ना, अगर यहाँ पर राहु बैठा है, शनि बैठा है, या राहु शनि इसको देख रहे हैं, तो सुंदरता में कमी कर देगा वो। पर वो लॉन छप दिखने में बड़ा अच्छी होगी, मतलब फिर भी वो लॉन छप वगैरह अच्छी होगी, इसकी पर्सनैलिटी बड़ा अच्छी होगी, फिर भी वो आकर्षित, बच्चों चंद्रमा फिर भी आकर्षण वाला ही लगेगा, रहेगा नहीं रहेगा। तो वो सब चीजें अब यहाँ से पकड़ में आ जाती हैं। अब देखो राहु शनि क्या है, काला ग्रह, राहु क्या है, काला ग्रह, क्योंकि दोनों काले काले ग्रह। सूर्य क्या है, सूर्य क्या है, तांबे जैसा, गोरा नहीं है, उसका कलर क्या है, उसकी उसमें कई प्रकार के कलर होते हैं उसमें सूर्य में। चंद्रमा हमेशा व्हाइट होता है, दूध जैसा कलर, एकदम व्हाइट स्मार्ट, बहुत बढ़िया वो कलर बना देता है वहां पर वो। अब शनि क्या है, काला, शनि क्या है, सरसों का तेल। अब जिसके लगन में राहु बैठा हुआ है, अब एग्जाम्पल रोली को ले लो, लड़की ठीक है बढ़िया है, अब इसकी लगन कौन सी है तेरी रोली, अब मीन लगन है इसकी, अब मीन लगन में राहु बैठा हुआ बृहस्पति की रात में, मीन लगन मैंने क्या बोला, कलर अच्छा कलर है बढ़िया है। अगर यहाँ पर राहु ना होता तो इसको अच्छा बनाता, सुंदर बना देता, पर वहां पर राहु बैठ गया तो इसके कलर में दिखने में अच्छी लगती है, बढ़िया अच्छी लड़की है, पर इसमें क्या ना राहु ने बैठ के क्या ना हल्का सांवलापन कर दिया। हाँ, हल्का सा कलर में फर्क, सांवली नहीं कह सकते प्रॉपर। हाँ, काले काले को कोई गड्ढा हो गया, कोई काले कलर का निशान लगन में राहु बैठा हुआ है ना, तो वो निशान बना देगा। तू पैदा हुई थी गलत समय में पैदा हो गई, तो गलत घर में पैदा हो गई। तो यहाँ पे कारण क्या है कि, तो बेटे यहाँ पे चीजें क्या है कि वो इन चीजें दर्शा देता है। अब लगा लो लगन, अब जैसा मान लो कि अब लगन है, कुंभ लगन है, यहाँ पे चंद्रमा बैठ जाए, तब भी चंद्रमा पर चंद्रमा सुंदर है, तो फिर भी वो कलर को चेंज कर देगा। मतलब ये है ना, दो तीन जब हम दो तीन कलर मिला देते हैं तो एक नया कलर निकल के आ जाता है, आता है नहीं आता।
तो 2-3 कलर ऐसे निकल के आ जाते हैं। तो इसके बारे में ये पता लगा सकते हैं। तो बृहस्पति की वजह से ना लगन है, बृहस्पति में राहु बैठा हुआ, कभी काला हो जाएगा एकदम से, कभी एकदम साफ हो जाएगा, पीला हो जाएगा। और जो जितने ग्रह लगन को देखते हैं ना, उस हिसाब से व्यक्ति की ना कलर भी बॉडी का चेंज होता रहता है, अब तो ऑटोमेटिक है अपने आप ही। अब ये बात आपकी समझ में आ गई सबके में। तो अब कारण क्या है ना, अब देखो हम थोड़ा सा बात करते हैं कौन कौन सा ग्रह कौन सी राशि पर कितने दिन रहता है, ठीक है ना। अब जैसे आप मान के चलिए, जैसे आप मान लीजिए कि सूर्य, अब सूर्य जो है वो 1 महीने एक राशि पे रहता है। बोलो। हाँ देखो, कुंडली कुंडली मैच दोनों चीज है। कुंडली हम मैच कर रहे हैं किसी के साथ के, लग्नेश को देखिए, पंचमेश को देखिए, भाग्य को देखिए। क्योंकि देखो पंचम को इसलिए देखते हैं कि भाई क्या कंडीशन है, भाग्य को देखते हैं कितना कुंडली की उन्नति होगी, और लगन को देखते हैं लगन में मित्रता। देखो ग्रहों में मित्रता, लगन में मित्रता नहीं होगी तब तक गाड़ी डमाडील रहेगी। हाँ वो नहीं, क्यों 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 कर सकता है शादी में, चंद्रमा शुक्र में सच होता है। अब दोनों ठंडे हो गए ना। देखो तत्व में क्या है, आप हमेशा ये देख के चलो कि लगन में और सप्तमेश में राशि में शत्रु वाली होती है। अगर वहां पर लगन में मेष राशि है तो उसका शत्रु सप्तम भाव में आ जाएगा। तो ठंडा गर्म का कॉम्बिनेशन होता है। अगर दोनों ठंडे हो जाएंगे, दोनों की संतान ही नहीं होगी जब दोनों से नहीं होगा, है नहीं है। और दोनों ही मिथुन मिथुन लगन के दो शब्द कंफ्यूजन बढ़ जाएंगे। तो एक को एक्टिव होना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रकृति ने नियम बनाया कि हमेशा तुम देखो जो लगन में राशि होगी उसके साथ में वो शत्रु की राशि होगी, तो अपोजिट कर दिया। अब एक देव ने दूसरी तो चीज है, एक देवता है एक राक्षस है। अब एक जगह देवता रह रहा है, एक जगह राक्षस रह रहे हैं। तो देवताओं में भी राक्षसों में खुजली होती थी लड़ाई झगड़ा करने की, भाई अब लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, कुछ पंगा कर लेते हैं। चंद्रमा चंद्रमा रहता है, चंद्रमा कितना रहता है एक राशि पे? 2.25 दिन। 2.25 दिन का मतलब ये है 54 घंटे। सबसे बड़ा शत्रु ग्रह, सबसे बड़ा मित्र ग्रह चंद्रमा और बुध। अगर ये दोनों की स्थिति कुंडली में तो खराब है ना, तो तुम जिंदगी में तुम डिसीजन नहीं ले पाओगे, मैं क्या करूं, क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सब चीजों में आप उलझे रहोगे। 2.25 दिन ध्यान रखना, चंद्रमा एक राशि को 2.25 दिन में पार करता है, यानी 54 घंटे, ठीक है ना। 2.25 दिन में 54 घंटे बैठेंगे, 54 घंटे में पार करता है यहाँ पे बैठा हुआ। अब देखो बात आती है मंगल की। अब मंगल एक राशि पे कितना रहता है? मंगल करीब करीब एक राशि पे 45 दिन रहता है। एक राशि ये गोचर में 45 दिन तक भोग करता है गोचर में। ये अगर मंगल गोचर में खराब चल रहा है, हाथ पैर तुड़वाने का योग बना रहा है, तो वो 45 दिन में दे देगा। अब बुध, बुध कितना रहता है? बुध रहता है 30 दिन, 25 दिन रहता है।
एक राशि पर। अब गुरु, अब गुरुदेव बृहस्पति कब तक रहते हैं? 13 महीने। जैसे मान लो बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का चल रहा है, तो 13 महीना इसी इसी राशि में रहेंगे। 13 महीना कर्क राशि वालों की जिंदगी मौज बना देंगे यहाँ पे बैठे हुए। अब शुक्र, अब शुक्र कितने दिन रहता है एक राशि पे? शुक्र भी 30 दिन रहता है, एक महीने 30 दिन रहता है। एक राशि पर, तो ये कहना 30 दिन रहेगा यहाँ पर एक राशि पर। उसको ना 30 दिन निर्धारित करेगा एक राशि पर, 30 दिन देखेगा वहां पर वो। तो यहाँ पर 30 दिन निर्धारित करेगा एक राशि पर, 30 दिन। अब बात करते हैं शनि। शनि कितना रहेगा एक राशि पर? कितना रहेगा? 2.5 साल, 2.5 साल। ये एक राशि में भोग करेगा। राहु, राहु रहेगा 18 महीने। महीना। केतु, अब जो केतु ग्रह कितना रहेगा? ये भी 18 महीना रहेगा एक राशि पर। ये इतने दिन परेशानी देगा, मतलब इतना दिन रहेगा, तो एक राशि को इतने समय पर भोग करेगा। जैसे मान के चलिए आपका केतु पंचम में बैठा हुआ है लगन कुंडली में, अगर वो गोचर में कहाँ चल रहा है वो भी देखना बहुत ही जरूरी होता है। वो देखना चाहिए हमें, बिना देखे हमें उस चीज की पता नॉलेज नहीं होगी हमको इस चीज की। तो ये आप सभी को समझना चाहिए कि कौन सी राशि पे कितने दिन रहता है, वो कितने दिन गोचर में। ये चीजें आपको ना गोचर में देखनी है, आपको गोचर में। अब देखो सटीक घटना निखिल, सटीक घटना कहाँ पे घटित होती है हम आपको आज बताते हैं। जैसे मान के चलिए अभी मैं कल एक बंदे की कुंडली देख रहा था, तो मैंने उससे कहा उसका ना राम मंगल की महादशा में शनि चल रहा था। शनि उसका दूसरे 8वें घर में बैठा हुआ था, मंगल उसके 12वें घर में, शनि मंगल की राशि में बैठा हुआ था। तो मैंने कुंडली देखते कहा 2022 से मंगल की महादशा में शनि का अंतर आ गया। मेरे बेटे थे तो हाथ पैर टूटे पड़े हैं। कह रहा बिल्कुल मैं 2000 पहला पैर 2022 में टूटा। कह रहा बिल्कुल। मैंने कहा हर साल पैर टूटेगा? कह रहा मेरे एक ही पैर में लगी थी। एक ही पैर टूटता है मेरा बार बार। क्यों? क्योंकि मंगल उसका मार्केस बन के बैठा हुआ, शनि देखा दोनों ने विस्फोटक वाला योग बना दिया, हाथ पैर तुड़वाने वाला योग बना दिया। गोचर में मंगल खराब चल रहा था उसका। तो 45 मैं बोला उससे मैं कि अभी तेरे कुछ टाइम पहले ही चोट लगी है। कि हाँ बिल्कुल। कह रहा अभी लगी है 1-2 महीने पहले ही। तो हाँ, अब ये देख लीजिए ना, अष्टम भाव का स्वामी तो कौन से पैर में आएगा? वो सीधे पैर को तोड़ दिया उसके को, सीधा पैर तोड़ेगा। हाँ उल्टा तोड़ेगा, उल्टा 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 पैर है ना, वहां पर उसने बार बार तोड़ के मंगल ने विस्फोटक वाला योग बना दिया वहां पर। तो वो सब चीजें क्या है ना, गेम में घटित दिक्कत आ सकती है। जैसे मान लो अब आपने देख लिया कि भाई इस व्यक्ति का मंगल खराब चल रहा है, और तुमने कहा भाई एजेंट हुआ कि नहीं, क्या 13 या 45 दिन के अंदर हाथ पैर टूटेगा। इससे भविष्यवाणी कर दो साले को उसको। और डीपली में जाना है तो महादशा देख लो कि इस तारीख से इस तारीख बीच में तेरा हाथ पैर टूट जाएगा तेरा। तो आप उसको सटीकता में बता दोगे फिर क्या है क्या नहीं है, पता चल जाता कई बार कि क्या है क्या नहीं है। हाँ मंगल देखना पड़ता है मार्केस की महादशा में, हाथ पैर टूटवाता मार्केस। मंगल मार्केस था ना वहां पर। मंगल बृहस्पति बचाव करता है, बृहस्पति बचाव करता है। अगर बृहस्पति
मार्केस को देख रहा हो, बृहस्पति मार्केस में बैठा हो, दशा को देख रहा हो, तो वो थोड़ी मोटी बचाव कर लेगा, मतलब मारेगा नहीं, बचाव कर लेगा, थोड़ी बहुत लगवा देगा। जैसे मैं आज ही मैंने ये शामली से बंदे था, आजकल शामली के बंदे बहुत आ रहे हैं। हाँ अब हाँ नहीं, शामली के ज्यादा आते हैं, शामली के ज्यादा आ रहे हैं, शामली और रांची वाले। तो फिर भी दिक्कत नहीं देगा गुरु। मैंने क्या बोला, गुरु बेशक मार्केट बन जाए है तो गुरु फिर भी बचाव ही करेगा वो तुम्हारा, वो बचाव ही करेगा वो। हाँ तो मैं अच्छा गिरे, बढ़िया गिरे, बचाव करेगा वो गिरे। देखो बृहस्पति, देखो आप बृहस्पति को इस तरीके से समझो, बृहस्पति क्या है कि वो एक संत ग्रह, साक्षा ग्रह, ब्राह्मण ग्रह, बढ़िया ग्रह। वो शांत बचाव का, जब वो क्रोध आ जाएगा तो भस्म कर देगा, फिर वो अच्छी अच्छी चीजों को भस्म कर देगा फिर वो। ये अच्छा भी बहुत है, बुरा भी बहुत है, बाकी बचाव करता है निशा व्यक्ति, बचाव। इसलिए तो मैंने कल आपको बताया था कि राहु की महादशा के बाद में बृहस्पति की दशा क्यों आती है व्यक्ति के पास, इसलिए तो आती है भाई। अब उसको ज्ञान की जरूरत है, उसको उसने राहु ने कांड कर ली, उसे ज्ञान की जरूरत है। मैं कल देख रहा था, तुम लाइव पे आते नहीं हो, तो तुम्हें बताऊं मैं कुंडली देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, लाइव पे आओ तो तुम पता लगे कि मैं किस तरीके से बताता हूँ, बोलता हूँ ये ग्रह दिक्कत दे रहा है, वीडियो में बताता हूँ, डालता भी वीडियो। अब सुना करो मैं कैसे करता हूँ, मतलब बंदा हाँ जी करता है कि हाँ यही है। तो वो सब चीजें क्या है ना, फिर वहां से अच्छा समझ में आता है। अब जैसे मान लो एक व्यक्ति था, हाँ कह रहा, अब वो दिखा, मैंने कहा था, मैं तुरंत कहा था कुंडली देख कर मंगल राव चल रहा, हाथ पैर टूटा टूटा गया, गुरु जी से दिखाई दे टूट गया। अब कई बार देखो मैंने, अब यहाँ पर कई बार क्या होता है ना कि चीजें उस तरीके से हमें समझ में आ जाती हैं। वो ये लिख लिया सबने। अब कई बार ना ये चीजें वहां पे समझ में इस तरीके से हमको, मेरे को आ जाती है कि दशा किसकी चल रही है, क्या है, क्या चीज है, तो क्या व्यक्ति के साथ में घटना घटे तो वो करा रहा है वो। तो वहीं से चीज आप पकड़ लो आप उसके साथ में थोड़ा सा वहां से। अब दूसरे के, जैसे मान लो हमने ये चार्ट बना लिया यहाँ पे अपना, जब हमने यहाँ पे ये चार्ट हमारा बन गया, तो इसमें हम किस तरीके से हम फलादेश करेंगे सामने वाले के लिए। अब जब कुंडली हमारी इस तरीके से थोड़ी सी, कोई भी चीजें हमारी, तो उन सबसे पहले पकड़ने के लिए कुंडली में कमजोर ग्रह को पकड़ लो आप। कुंडली में उसके लिए आप एक कमजोर ग्रह को पकड़ लो आप, एक कमजोर ग्रह को, कि उसमें कमजोर ग्रह कौन सा है, किस कंडीशन में वो कमजोर ग्रह वहां पर उसको परिणाम दे रहा है, उसको आप पकड़ लो। उसमें ऑटोमेटिक आप चीजें फलादेश करने करने लगोगे, बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से अपने आप करने लगोगे आप। तो यहाँ पर वो चीजें क्या है ना, जैसे आप मान के चलिए कि मार्केस कौन सा, ये वाला घर हमारा मार्केस बनता है, ठीक है ना, मार्केस बनता है नहीं बनता ये वाला घर हमारा, हाँ तुम्हारा घर। अब देखो हम आपको यहाँ पर एक चीज हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, ये बड़ा अनुभव है मेरा इस चीज का, कि देखो लगन कोई सी भी हो, अगर आपका शनि कुंभ राशि में, आपका शनि मकर राशि में, ये मैंने बड़ा प्रैक्टिकल किया है, मैं फिर आपको बता रहा हूं। मैं अगर किसी की कुंडली में जब शनि अपने घर में होता है, मकर और कुंभ राशि में होता है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में संघर्ष
बहुत ज्यादा करवाता है, मेहनत करवाता है, रिस्पेक्ट वैल्यू में कमी कराता है उसको, ऐसा व्यक्ति बहुत सारे धक्के खाता है, फिर भी सफलता नहीं मिल पाती, उसको हर जगह से निराशा मिलती है, उसके काम में कोई वैल्यू नहीं करता, उसकी रिस्पेक्ट वैल्यू में कमी आती है। और ऐसा व्यक्ति हमेशा न्याय प्रिय होता है, वो दूसरों की हेल्प करने वाला, दूसरों की सहायता करने वाला, पर उसको जो भी लोग मिलेंगे वो उसको हमेशा बेवकूफ बनाने वाले, उसका दुरुपयोग करने वाले, उसके धन को खाने वाले और उसका धोखा देने वाले उसको व्यक्ति ऐसे मिलते हैं जिनका शनि अपनी राशि में होता है। ये मेरा बहुत अच्छा अनुभव।